हाय पीयूष, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने 3 क्लासें कर ली है रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, उम्मीद तो करता हूँ क्योंकि पीयूष कैरेक्टर को मैं मेरे साथ ही लेके चल रहा हूँ और हमने टोटल अभी तक 3 क्लासें कर ली है। कितनी क्लासें? 3 क्लासें कर ली है, जिसमें बेसिक करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले आप उनको देखें, फिर आके आप इस क्लास नंबर 4 को देखिए, ठीक है? तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नंबर 4 के अंदर मैं एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि 1 है वो रिलेशन से रिलेटेड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो तो आप लोगों ने सबने कर ही ली होगी। तो 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको उसमें डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आपका कमेंट मेरे पास आएगा मैं उस पर वीडियो बना के, लेक्चर बना के और यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमको क्या फाइंड करना है, जिसमें हमको वन वन और ऑन टू फाइंड करना है कि वन वन फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ये मैं इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने पीछे 3 क्लासें की है उनमें हमने यही सीखा था कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, सरजेक्टिव क्या होता है। तो वन वन फंक्शन वो होता है जिसमें एक ही मैपिंग एक पे जाए, उस पर और कोई ना जाए। ये फंक्शन क्या होता है? वन वन होता है। और हमारी क्लासों की खास बात यही रहेगी, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ रिवीजन पॉइंट दिए जाएंगे जिससे आप उनको वापस से रिवाइज कर सको। तो ये क्या है? वन वन है। वन वन का दूसरा नाम क्या था? वन वन का दूसरा नाम था इंजेक्टिव। वन वन का दूसरा नाम था इंजेक्टिव। अब ऑन टू क्या होता है? जब किसी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए किसी फंक्शन में, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कहने का मतलब इधर वाले एलिमेंट की वापस, हर एलिमेंट की इमेज हमको क्या मिले, वो वापस इधर वाले सेट में हमको मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है। दूसरा नाम क्या था इसका? सरजेक्टिव था। दूसरा नाम क्या था इसका? सरजेक्टिव था। फिर अगर ये दोनों हो गया तो हम बोल देते थे इसको बाइजेक्शन, मतलब दोनों हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोल देते हैं कोई बुक तो, और कोई इसको बाइजेक्टिव बोल देता है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन के ऊपर। वैसे मैंने आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल भी करवाया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चनों को कितनी आसानी से सॉल्व किया जाता है, और एक बार कर लिया तो बार बार हमको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं होती। मैथ के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो सब कुछ बढ़िया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शो दैट कि फंक्शन, देखो फंक्शन हमारा कैसा है? फंक्शन हमारा आर टू आर है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। डिफाइंड कैसे किया गया है? यहाँ पे एफ आएगा लिखा नीचे नहीं। डिफाइंड किया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1/x है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गहराइयों से देखें तो ऐसा मान लीजिए ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास क्या है? कोडोमेन है। कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह से है कि डोमेन जो है वो रियल नंबर है। डोमेन जो है वो क्या है? रियल नंबर है, ठीक बात। और कोडोमेन भी क्या है? वो भी रियल नंबर है। अब इधर से इधर एक मैपिंग जा रही है, वो मैपिंग क्या जा रही है? वो एफ एक्स जा रही है। और वो एफ एक्स कैसे जा रही है? वो 1/x करके जा रही है। हमें शो करना है कि ये वन वन है एंड ये ऑन टू है। वेयर आर जो है वो क्या है? सेट है किसका? नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो क्यों लिया? अब एक बात बताओ, ये एक्स कहाँ से लेते हो? ये एक्स आप लेते हो डोमेन में से। कहाँ से लेते हो? डोमेन में से लेते हो। अब अगर मैं ये बोल दूं कि इसके अंदर जीरो है, तो इस x की संभावना है कि नहीं है कि ये जीरो होगा? बिल्कुल है। अगर ये जीरो हुआ तो फंक्शन में जब आप जीरो पुट करोगे तो फंक्शन में क्या बनेगा? 1/0 बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसीलिए क्वेश्चन बनाते टाइम इसको बताना पड़ा कि r जो है ना वो नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी जीरो नहीं है। इज द रिजल्ट ट्रू? क्या ये रिजल्ट ट्रू है? ट्रू मतलब क्या ये वन वन और ऑन टू है? इफ डोमेन, डोमेन कौन सी? r, जो ये वाली, इज रिप्लेस्ड बाय n, अगर आप इसको n से रिप्लेस्ड कर दो मतलब फंक्शन अब क्या हो जाए? को और कोडोमेन क्या रहे? कोडोमेन आर ही रहे सेम, यानी फंक्शन अब क्या हो जाए? फंक्शन आपका n से r हो जाए। तो क्या होगा? तब रिजल्ट बताओ। तो ये तो बाद की बात है, ये तो आफ्टर की बात है। किसकी? आफ्टर की। सबसे पहले हमें बिफोर वाली बात डिस्कस करनी पड़ेगी। बिफोर वाली बात कौन सी है? कि गिवन फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो? वन वन हो, ठीक बात है। गिवन फंक्शन है, आपको 2 लाइनों में ये चीज जरूर लिखनी है कि एफ आर से आर दिया गया है एंड ये डिफाइंड कैसे किया गया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या यूज करना है। सबसे पहले आपको ये चीज लिखनी है। मुझे लगता है ये चीज तो गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? पहला जो केस होगा आपको वो क्या होगा? पहला जो हमारा केस होगा वो क्या होगा? 411। क्या होगा? 411 की हम क्या चाहते हैं? वन वन प्रूफ करना चाहते हैं। याद करो, अगर आपने मेरी पिछली 3 क्लासें देखी है तो मैंने आपको उसमें बताया था वन वन प्रूफ करने का तरीका। वन वन में क्या करते हैं? डेफिनेशन क्या थी वन वन प्रूफ करने की? कि अगर हम लेट कर लें कि 2 इमेज बराबर है, 2 इमेज क्या है? बराबर है, तो हमें क्या प्रूफ करना होता है पीयूष? हमें प्रूफ करना पड़ता है कि x1 और x2 भी क्या है? बराबर है। x1 और x2 भी क्या है? बराबर है। यानी ये x1 था और ये x2 था, इसकी भी इमेज यहाँ आ रही है और इसकी भी इमेज यहाँ आ रही है। तो अगर ये फंक्शन हमारा वन वन है तो पीछे इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा? एक ही होना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं। अब ये चीज मानने से पहले मुझे ये 2 एलिमेंट तो लेने पड़ेंगे ना कहीं से। अब कहाँ से लेते हैं? अब मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है। मैं जस्ट अभी के लिए नोटेशन दे रहा हूँ, आपको बोर्ड में ये बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, दिमाग में बैठे कि एलिमेंट लिए कहाँ से जा रहे हैं।
तो अभी हमें लेट तो करना पड़ेगा। अब बताओ इनपुट कहाँ से ली जाती है? इनपुट हमेशा कहाँ से ली जाती है? इनपुट हमेशा डोमेन में से ली जाती है, राइट बात है। तो मैंने लेट कर लिया, क्या लेट किया? दो एलिमेंट लेट कर लिए, x1 और x2, और किस में से लेट किया? R1 में। R1 क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको समझ आए कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। ये R1 में से मतलब डोमेन में से ले लिए। अब मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ कि fx1 और fx2 बराबर है। क्या लेट कर लिया? मैंने लेट कर लिया कि fx1 और fx2 क्या है? बराबर है। यानी हमने क्या किया है? हमने दोनों इमेज को क्या कर लिया? बराबर मान लिया। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर इमेज बराबर है तो देखो गिवन क्या है? गिवन तो है कि fx की वैल्यू 1/x है। कितनी है? 1/x है। तो अगर मैं x की जगह x1 को रिप्लेस करूं तो मुझे बताओगे क्या आएगा? 1/x1 आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलर केस में अगर मैं x को x2 में रिप्लेस करूं तो 1/x2 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो ये चीज हमने यहाँ से क्या किया है? वैसे तो कुछ नहीं किया, जस्ट fx1 और fx2 की वैल्यू निकाली है। अब क्या करनी है? अब आपको आके यहाँ रख देनी है। fx1 की वैल्यू क्या है बताओ? 1/x1, और fx2 की वैल्यू क्या है? 1/x2। ठीक बात है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस लाइन को लिखने से पहले। देखो लिखने, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि x2 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x2 बराबर क्या आ गया? x1 आ गया। x2 बराबर क्या आ गया? x1 आ गया। तो आपने यहाँ क्या प्रूफ किया, जरा मुझे बताओ? आपने प्रूफ किया हेंस इफ, यदि हमने लेट किया था कि ये दोनों चीज बराबर है, ये दोनों चीज बराबर है फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू R1। बोलो लिया था कि नहीं लिया था? लिया था। अगर ये इसके लिए ये चीज बराबर है तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास मिल रहा है कि वो दोनों एलिमेंट भी कैसे हैं? दोनों एलिमेंट भी हमारे कैसे हैं? बराबर है, राइट बात? ठीक है, दोनों एलिमेंट भी बराबर आ गए, तो इसका मतलब वन वन फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड हो गई। तो दिस इंप्लाइज मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि दिस इंप्लाइज f कैसा फंक्शन है? f इज वन वन फंक्शन। तो मैंने यहाँ एक बात प्रूव कर दी कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन मेरा वन वन है। उम्मीद करता हूँ वन वन समझ आ गया होगा। ठीक बात है, एक काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 2 की तरफ। देखो मेरे साथ रिपीट जरूर करते जाना। अब केस हम कौन सा करने जा रहे हैं? केस नंबर 2 करने जा रहे हैं। केस नंबर 2 क्या है? फॉर ऑन टू। किसके लिए करने जा रहे हैं हम? फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या कहानी थी, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो जब तक हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा नहीं समझेंगे तब तक चीजें समझ नहीं आएगी। ऑन टू, ऑन टू होता क्या है एक बार बताओ? ऑन टू का मतलब होता है इधर जो भी एलिमेंट है, इधर जो भी एलिमेंट है उनके लिए हमें क्या मिले? वापस से प्री इमेज मिले। क्या मिले? प्री इमेज मिले। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। इसके हर एलिमेंट के लिए जो कि R2 था, हमें यहाँ पे क्या मिले? एलिमेंट मिले। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी y ले लूँ, किसमें से? R2 में से, तो इस y के लिए, ध्यान से सुनना, इस y के लिए मुझे यहाँ से कोई R1 में से x मिले और ये fx जा रहा है, सच दैट कि f ऑफ x बराबर किसके आए? y के आए। एवरी y के लिए, मतलब ऐसा कोई भी y ना बचे यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा ही कुछ दिखाना होता है ना। अगर ऐसी बात है तो क्यों कहते हो कि ऑन टू नहीं आता? आपको तो आता है, देखो कैसे आता है। अभी अभी हमने क्या बोला कि कोडोमेन का अगर कोई एलिमेंट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वही लेट करो ना जिसकी बात करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि y कोई हमारा R2 में बिलोंग करता है। R2 क्यों लिखा है मैंने? कोडोमेन के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक बात है। तो अगर मैं मानता हूं कि y जो है वो R में बिलोंग करता है, यानी R2 में बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट, यानी अब क्या करना चाहिए? कोई मेरे को x मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट क्या? कोई x किस में से? R1 में से मिलना चाहिए ना। बोलो चलो ना, एक काम करो, इसको y1 मानो और इसको x1 मानो, क्योंकि x तो दिए होते हैं तो उनमें कंफ्यूजन होती है। हम वन वन के साथ खेलेंगे। सही बात है, ठीक बात है। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये वाला जो x में बैठेगा और fx1 किसके बराबर आएगा? y1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर 100% आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है? x1 यहाँ से लिया, ये इस गाड़ी में बैठ गया यहाँ पे, और यहाँ पे y1 के बराबर आ गया, यानी f ऑफ x1 किसके बराबर आ गया? y1 के बराबर आ गया। सही बात है। अब मुझे बताओ fx1 तो किसके बराबर था? fx किसके बराबर था? 1/x के बराबर था। सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे x1 कर दूं तो क्या ये 1/x1 नहीं होगा? अगर होगा तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता? बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? तो अब अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x1 की वैल्यू 1/y1 आ गई। x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/y1 आ गई। अब मुझे बस एक ही बात का जवाब दे दो कि ये नंबर कैसा है? क्या ये रियल नंबर नहीं है जो हमने निकाला है? क्या ये रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये रियल नंबर है तो क्या x रियल नंबर नहीं है? अगर वो रियल नंबर है तो x भी कैसा नंबर है? रियल नंबर है। x है किसमें से? x1 सॉरी, x1 लिया किसमें से था? R1 में से लिया था। R1 क्या थी? डोमेन थी। तो यानी मैं कोई भी y1 लूं, अब y1 तो आर्बिट्रेरी था ना, अब मैं कोई भी y1 लूंगा, इसके लिए ये x हमेशा सही जाएगा फिर तो।
कि ये रियल है तो ये भी रियल आएगा, और ये रियल है ये हमेशा R1 में बिलोंग करेगा। मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट लें उसके लिए कोई ना कोई तो एलिमेंट मिल ही रहा है ना, कोई भी एलिमेंट लें कोई ना कोई तो मिल ही रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y के हर एलिमेंट के लिए हमको क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है ना। तो मैं कह सकता हूं यहां से आपको ये कहना है दिस इंप्लाइज x1 बिलोंग टू R1। तो इसका मतलब ये हो गया फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, अब वो एलिमेंट कौन सा, y1, फॉर एवरी एलिमेंट y1 बिलोंग टू R2 देयर एग्जिस्ट कोई x1 बिलोंग टू R1। तो दिस इंप्लाइज कि f इज ऑन टू। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लास्ट में जरूर बता के जाना क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आने वाली क्लास की मैं गारंटी देता हूँ इससे भी सुपर डुपर आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने दो चीजें प्रूफ कर दी है पीयूष, कौन कौन सी, एक तो कर दिया 1 1 और दूसरा कर दिया ऑन टू। दूसरा क्या कर दिया, ऑन टू कर दिया। अब अगर आपको याद है बिना क्वेश्चन देखे कि क्वेश्चन में करना क्या था, तो एक तो करना था 1 1 ऑन टू। क्या करना था, 1 1 ऑन टू करना था। फिर इसने बोला था कि जो आपके पास फंक्शन है, सॉरी, जो आपके पास फंक्शन है एफ आर से आर, इसमें अगर इस आर को एन से रिप्लेस कर दिया जाए तो बताइए कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ऐसा था ना, पक्का था ना, 100% था ना, ठीक बात है। तो मतलब फंक्शन चेंज हो चुका है, तो केस हमारा अब नया आ गया। केस क्या आ गया, केस आ गया नया। मतलब एक ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इसने हमको से दो क्वेश्चन करवा लिए। नाउ अब अगर मैं बात करूं तो मेरा फंक्शन कैसा बन चुका है, मेरा फंक्शन जो है वो एन से आर बन चुका है। अच्छा एक बार ये भी बता दो कि ये एन क्या है, और अगर आप करना चाहो इस एफ को कुछ और लाइक जी मान लो, चलो क्या मान लो, जी मान लो। क्या मान लिया, जी मान लिया, जी है ये, ठीक बात है। नया फंक्शन बन चुका है। डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड तो वैसे ही है, डिफाइंड बाय, कैसे है डिफाइंड, डिफाइंड बाय कि जी एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो मैपिंग वाली कंडीशन थी ना उसमें कोई चेंज नहीं है। फंक्शन नया बना लिया। अब ये कहता है कि अब चेक करो, क्या चेक करो, नाउ चेक इट 1 1 और ऑन टू। यानी अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू होगा क्या। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ सकता है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा पीयूष, क्यों नहीं पड़ेगा। इस फर्क से ही तो हमको समझ आएगा कि फंक्शन तो सेम थे, सिर्फ डोमेन और रेंज को चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, वो हमको यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक बात है, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, तो आई होप आपके मन में वो चीजें ऐसे बैठ गई होगी कि अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए ना तो बिना सोचे समझे भी आप वो चीज बोल सकते हो। क्या चीज, कि मैं चाहता हूँ 1 1 प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, 1 1 प्रूफ करना। फंक्शन की फॉर्म क्या है, बनाते हैं आप प्यारे प्यारे दो डायग्राम। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, जिन पे मैपिंग जाती है उसको रेंज बोलते हैं। ये ऐसे मैपिंग जा रही है, ये जी जा रहा है x इज इक्वल टू 1/x लेके। अब की बार जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन है वो रियल नंबर है, n फॉर नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर का नाम आया आपको याद आ जाने चाहिए कि कौन से नंबर होते हैं। और r फॉर रियल नंबर, r कैसा नंबर है, r हमारा रियल नंबर है। उम्मीद करता हूँ इनमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। तो 4 1 इसका बहुत फर्क है। नेचुरल का मतलब है कि कहानी 1 से स्टार्ट हो रही है और ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही है, बहुत ही बढ़िया। तो 4 1 1 के लिए क्या करते हैं, डोमेन में से कुछ लेट करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन में से कुछ लेट करते हैं। तो डोमेन में से क्या लेट करते हैं, कोई भी दो नंबर लेट करते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एक x1 ले लिया और एक x2 ले लिया, और वो किस में से ले लिया, देखो अभी मैंने यहाँ n1 का नाम नहीं दिया। क्यों नाम नहीं दिया, क्योंकि यहाँ वो n है और वो r है, तो हमें सीधा ही दिख रहा है कि मैं अगर n लिखता हूँ तो आपको पता चल ही गया कि मैंने ये एलिमेंट कहाँ से लिया है। सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब आप मानते हैं, क्या मानते हैं कि दोनों की इमेज बराबर है, यानी f नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, अब हम g लेंगे, क्योंकि हम g की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, g की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, gx1 हो गया, यानी हमने दोनों इमेज को क्या मान लिया, बराबर मान लिया कि gx1 और gx2 क्या है, दोनों बराबर है। ठीक बात है। अगर इमेज बराबर है तो अब gx की वैल्यू किसके बराबर थी, वो तो 1/x के बराबर थी। अब आप रख रहे हो इसके अंदर gx1, तो किसके बराबर आएगा, 1/x1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं x2 रखूं तो 1/x2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ रखो ना, फिर क्या आया, ये 1/x1 आया और ये क्या आया, 1/x2 आया। क्या अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कर दो। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिला, आपको मिला कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि इफ, अगर हमने माना, क्या माना, gx1 किसके बराबर है, gx2 के बराबर है,
तो इसने हमको ये दिया कि x1 और x2 क्या है, बराबर है। x1 और x2 क्या है, बराबर है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज कि g फंक्शन हमारा कैसा है, g इज 1 1 फंक्शन। थोड़ा लैग हो रहा है ना बोर्ड में, चलो क्लास को डिसकंटिन्यू करके दोबारा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले। g इज 1 1 फंक्शन हो गया ना। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हम आते हैं सेकंड केस पे। किस पे, सेकंड केस पे। और सेकंड केस क्या होता है, ऑन टू। सेकंड केस क्या होता है, ऑन टू। ऑन टू में बड़ा ही मजा आने वाला है। कैसे, अब सुनो बात जरा ध्यान से, बड़ी गजब की बात है। ऑन टू में क्या करते हैं, इधर का कोई वाई एलिमेंट लेते हैं और उसके लिए हम ये देखते हैं कि इधर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सही बात है ना, बात तो सही है, आप बोलोगे। तो अब मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं लेट ही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेट ही कर रहा हूँ। क्या लेट कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरा वाई जो है वो किसमें है, आर में है। ये आर कौन सी है, ये आर कोडोमेन वाली है। और तो अब की बार इस वाले क्वेश्चन में और तो कहीं आर था ही नहीं, ठीक बात है ना। तो ये आर कहाँ है, कोडोमेन में, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो इसके लिए हमको कोई एक्स मिलना चाहिए ना। तो देयर एग्जिस्ट एक्स, हमको कोई मिलना चाहिए, किसमें से, नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए। सच दैट कि वो जी में बैठ के आए और किसके बराबर हो जाए, वाई के बराबर हो जाए। इसका मतलब तो मैंने ये कह दिया कि 1/x किसके बराबर हो जाए, वाई के बराबर हो जाए। बात तो यही कह रहा हूं मैं। तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या मुझे x को ऐसे निकालने में कोई दिक्कत होगी। थोड़ा सा मैंने या तो रिवर्स मान लो या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो। मुझे लगता है इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि x उधर चला गया, y इधर आ गया। अब मुझे जरा एक बात बता दो, मैं यहाँ पे ना ये लिखने वाला हूँ विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू r। बिकॉज रीजन भी दे सकते हैं, बिकॉज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैंने ऐसा बोला क्यों। अब जो आपने y कहाँ से उठाया था, आप बोलोगे सर रियल नंबर में से उठाया था, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, क्या y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर आपने रियल में से उठाया तो डेफिनेटली 2 हो सकती है, कोई नहीं रोकेगा, ठीक बात है। जरा एक बार यहाँ पुट करना, x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 0.5 आई। यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर यहाँ कहीं 2 हुआ तो अगर हम कंडीशन लगाएं तो इसके लिए यहाँ कोई नंबर एग्जिस्ट करे जिसकी वैल्यू क्या हो, 0.5 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 0.5 आनी चाहिए। सही बात है, बात तो सही है। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पॉसिबल है, सच में बताना, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का कटोरा है। नेचुरल नंबर में रियल नंबर कहां से आ गया, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि इस 2 के लिए यहां पर इमेज नहीं मिलेगी। तभी तो बोला ऑल के लिए, क्या बोला मैंने, ऑल वैल्यू के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं ऑल का क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि सपोज करो मैं इधर से रियल नंबर उठा लेता 0.5, क्या उठाता, 0.5। तो आप बोलते सर x बराबर 1/0.5 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 10 चला जाएगा ना, लैग ज्यादा ही करने लग गया। तो ऊपर 10 चला गया, नीचे 5 आ गया, 5 से आपने इसको काटा 2 आ गया। तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ना, x की वैल्यू ये हो सकती है। तभी हमने बोला कि ऑल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ऑल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है तो दिस इंप्लाइज कि g इज नॉट ऑन टू फंक्शन। जी हमारा कैसा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब देखो स्टार्टिंग में हमको क्या दिया हुआ था, आर से आर था, ये तो 1 1 भी हुआ था, ऑन टू भी हुआ था। क्यों हुआ था उस पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ 1 1 तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली 1 1 तो हो जाते हैं। ऑन टू के लिए ये ऐसा नंबर था जो सारे नंबरों को कंटेन करता है, चाहे पॉइंट वाले आ जाए, चाहे सीधे नंबर आ जाए, या इंटीजर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, सारे कंटेन करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इस वाले कटोरे को n बना दिया, अब ये सिर्फ नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। तो इधर से अगर कोई नंबर आ रहा है, इधर से कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो वो जरूरी तो नहीं है ना कि वो नेचुरली बनेगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, कंडीशन ही कुछ इस टाइप की है। तो उसकी वजह से ये नंबर मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे नंबर आए। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बात हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक बात है। तो मैं एक बार इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, जब मैं एडिट करूंगा जोड़ दूंगा, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पूरा पूरा जो क्वेश्चन था काफी बड़ा और काफी सुंदर क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कॉपी पेन अपने पास रखिएगा, चीजों को नोट करते चलिएगा, लेकिन समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक बात है जी। अब बढ़ते हैं पीयूष आपा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। इसमें बहुत सारी चीजें हैं,
डरना बिल्कुल भी नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन इतने अच्छे से करवाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं चीज में गारंटी लेता हूँ। लेकिन समझ के साथ करोगे तो, ध्यान कहीं और होगा, वीडियो चल रही होगी तो नहीं हो पाएगा, सीधा कह देता हूँ स्पष्ट। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले जरा स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। चेक करो कि इंजेक्टिव है। तो पीयूष नाम जैसे इंजेक्टिव आया, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए ये क्या होता है। इंजेक्टिव मीन घुसना, मतलब वन वन, कैसा वन वन। एंड सरजेक्टिव, सरजेक्टिव क्या होता है, वापिस आना। सरजेक्टिव क्या होता है, वापिस आना। और वापिस आने को क्या कहते हैं, ऑन टू। तो ये ऐसे बोलना भैया, सीधा ही बोल दे कि ये वन वन और ऑन टू प्रूफ करो, क्यों हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन क्या करें, ये तो करेगा, काम ही इसका गुमराह करना है, पर हम तो होने वाले नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने चीजों को इस तरीके से कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है fn2n। जैसे ही आपने लिखा, आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए सर डोमेन तो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो जरूरी नहीं होगा कि देखो वन वन तो हो ही जाएगा, ऑन टू में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएगी। क्यों, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर है जो सारे नंबर को कंटेन नहीं करते। ये दो ऐसे सेट है जो सारे नंबरों को कंटेन नहीं करते। अगर सारे को कंटेन नहीं करते तो हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आती है जो ऑन टू को सेटिस्फाई ना करे, ये हमने प्री सोचा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गिवन फंक्शन था, एन हमारा क्या था, एन हमारा डोमेन था और एन ही हमारा कोडोमेन था। तो बात तो वही आ गई वापिस से, क्या, सेम सेम वाली। और जब सेम सेम वाली बात आती है तो अक्सर प्रॉब्लम आती है, किस में प्रॉब्लम आती है, सोचने में कि एलिमेंट कहां से लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों एन बराबर है। और जब दोनों एन हमारी क्लास में बराबर आते हैं तो हम क्या मानते हैं, एक को वन मानते हैं, एक को टू मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में तो एक बार चाहिए होता है ना डिफरेंशिएट करने के लिए। बाद की बात तो बात की है कि जब हमारे माइंड में चीजें बैठने लग जाएगी तब हम फिर फटे चक देंगे। तो ये हमारा जी फंक्शन जा रहा है एफ एक्स। कैसा फंक्शन है जरा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर। कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। मैं ये चीज की गारंटी लेता हूँ, अगर मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन करा दिए ना, और अगर आपने मेरी पीछे वाली क्लास देख रखी होगी, तो कोई भी अगर मैं आपको फंक्शन दे दूं, आप पक्का वन वन ऑन टू कर दोगे। और ये चीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आ रहा है तो ये हमारा फंक्शन जा रहा है। ये आपकी क्या है, डोमेन है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए, ये क्या है, डोमेन है। और ये क्या है, कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन है। तो इसको हमने नाम n1 दिया, इसको नाम n2 दिया, ताकि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए जब हम लेट वगैरह कर रहे हो। तो ये फंक्शन था और डिफाइंड किस तरह से है, डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला केस कौन सा होता है बताना जरा, अरे बता दो। पहला फंक्शन होता है जो हमको प्रूफ करना होता है, हमारा पहला केस वो होता है वन वन। कौन सा केस, वन वन। याद आया कुछ, क्या करना है, पक्का आया होगा। क्या करना है, सबसे पहले तो वन वन के लिए दिमाग में एक ही चीज आई, क्या चीज आई, कि इमेज को बराबर मानेंगे। इमेज को बराबर मानेंगे तो एलिमेंट क्या आएंगे पीयूष, बराबर आएंगे। कब, जब फंक्शन वन वन को फॉलो कर रहा होगा। सही बात है कि नहीं है, एक बार बताओ। सर बात तो बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये x1 और x2 का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो इनको भी मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई लेट कर लो, क्या लेट करो, x1 x2 कहाँ से बिलोंग करता है, n1 में से करता है। क्या है ये दोनों, ये दोनों है इनपुट। क्या है ये दोनों, ये दोनों है इनपुट। कॉपी में लिखने मत लग जाना, ये इनपुट है, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं लिखना, वैसे लिख लेना। ये है दोनों इनपुट, ठीक है। अब हम लेट क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे कि f(x1) किसके बराबर है, f(x2) के है। क्यों, क्योंकि वन वन प्रूफ करने के लिए तो हम दिखाते हैं कि इमेज बराबर है तो एलिमेंट क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। f(x1) बराबर है f(x2) के, बट हमें तो दिया हुआ है कि f(x) की वैल्यू तो क्या है, x स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पे x1 रखूं तो क्या मिलेगा जरा बताना, x1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x2 रखूं तो क्या मिलेगा, x2 का स्क्वायर। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो भैया यहाँ रख दो वैल्यू, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट, बिल्कुल आया। मैं देख नहीं रहा तो क्या हो गया, गर्दन हिलनी चाहिए कि जैसा समझ आया। दोनों बराबर आ गए ना, बात तो सही है, बराबर आ गए। अब ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूं, एक्चुअली में ऐसा करना तो नहीं चाहिए, यहाँ एक अलग ही चीज लगती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद ही आपको किसी ने एक्सप्लेन की होगी। जब भी हम कोई नंबर की स्क्वायर की बात करते हैं, बराबर में x होता है, जब भी ये स्क्वायर इधर जाता है तो हमेशा वो प्लस माइनस बनता है। आपको अगर सर क्या झूठ बोल रहे हो, ये तो हमें हर कोई बताता है, लेकिन यहाँ जो केस हो रहा है ना वो शायद ही कोई बताएगा। क्या, अगर मैं इस 2 को इधर लेके जाऊं तो कुछ हालात इस तरह की नहीं बनेगी क्या, तो ये 2 से ये कट जाएगा तो ये x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। हमने ऐसा थोड़ी देखा माइनस आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बराबर करना है ना। तो ये चीज ऐसे सॉल्व नहीं होती, ये कोई डायरेक्ट ये मतलब करने का मेथड नहीं है। एक्चुअली में यहाँ हिडन चीजें हैं। जब मैंने इसको गहराई से रीड किया था ना, तब मेरे को पता चला था, मेरे दिमाग में ये डाउट आया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। डाउट क्या था कि इसको ऐसे नहीं किया इसने,
ऐसे नहीं किया, तो ये उठा के इसको इधर ले आया पहले। तो जब इधर आएगा, पहली बात तो ये दोनों नंबर कैसे थे, नेचुरल थे, तो जीरो तो नहीं थे ना, पक्की बात ना, ना x1 जीरो था और ना ही x2 जीरो था। अब देखना यहाँ कितनी बढ़िया बात बताने वाला हूँ। ये x1 का स्क्वायर था, वो इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक बात है। अब मुझे ना यहाँ एक चीज दिखाई दे गई, क्या कि ये तो a1 का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, मतलब मेरे को ये फीलिंग आने लग रही है यहाँ पे कि मैं ना यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लगेगी आराम से, दौड़ दौड़ के लगेगी, लगेगी तो भैया लगाओ। तो अगर ऐसी बात है तो क्या क्या बना, एक बार माइनस और एक बार प्लस बराबर क्या है, जीरो है। मैथ की इतनी बारीकी से चीजें बताऊंगा कि हैरान हो जाओगे। अब ये ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि दो चीजें जीरो के बराबर है, मतलब दो चीजों की प्रोडक्ट क्या है, जीरो के बराबर है। आप बोलोगे सर आ रही है, क्यों नहीं आ रही। अगर भैया आ रही है तो एक बात बताओ, ना तो x1 जीरो है ना x2 जीरो है, ना दोनों नेगेटिव है, तो क्या ये पार्ट जीरो हो सकता है, कि ये पार्ट जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ की चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x1 प्लस x2 तो जीरो हो नहीं सकता, x1 प्लस x2 तो जीरो हो नहीं सकता। तो कौन जीरो रहा होगा जिससे प्रोडक्ट जीरो आ गई, तो डेफिनेटली कौन जीरो रहा होगा, ये वाला पार्ट जीरो रहा होगा। तो दिस इंप्लाइज कि x1 माइनस x2 किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर है तो क्या यहाँ से x1 और x2 बराबर नहीं आ गए, आ गए। अब आप एक बात भी बोलोगे सर तो इसने डायरेक्ट कैसा लिखा हुआ, भाई ये तो अंतर्यामी था, इसने तो वहां डायरेक्ट लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ऊपर वाली चीज को, इसको आप ऐसे सोल्व करते, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं, जब स्क्वायर उधर जाता है तो आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दो चीजें आ गई, ठीक बात है। तो एक बार तो x1 प्लस इस x2 के बराबर आ गया और एक बार माइनस के बराबर आ गया। करने को हम यहाँ भी एक चीज और सोच सकते थे, क्या कि नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर जो है वो कैसे है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो बराबर हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट पॉजिटिव वाली बात है। लेकिन थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा मन में डाउट था कि पता नहीं ऐसे हो ना हो, हम लगा दें, कुछ बात बने ना बने। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, अब तो कोई डाउट नहीं बचा। हमने यहाँ प्योरली रीजन दे दिया कि ये जीरो हो नहीं सकता। यहाँ पे हम रीजन भी बता देंगे, क्योंकि x1 और x2 हमारे कहाँ बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर n1 में बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें बड़ी गजब की समझ आ रही होगी। तो हमने क्या दिखा दिया, दिस इंप्लाइज इफ यदि f(x1) f(x2) के बराबर है, तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि x1 और x2 क्या है, दोनों बराबर है। तो दिस इंप्लाइज कि f इज 1 1। f कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर है तो बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमने 1 1 कर दिया, अब क्या करना है, अब बारी है जी ऑन टू की। किसकी बारी आ गई, ऑन टू की आ गई। टर्न बड़ी जल्दी आती है ना, काहे की जल्दी आती है, कितना टाइम लगा दिया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना, टाइम ज्यादा लग गया है। पर समझाने में टाइम लगता है, चीजें बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक बात है, नहीं है। अब आ जाओ आप सब्जेक्टिव पे, ऑन टू पे। देखो हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, वो वाला डायग्राम बनाए क्या, यहाँ पे बना ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। ये हमारा n1 था और ये n2 था, ये फंक्शन जा रहा था, ठीक है, और वो एक्स स्क्वायर था, ठीक बात है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बात, अब हमें प्रूफ ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए हमें ये प्रूफ करना है पीयूष कि इसका कोई भी एलिमेंट अगर मैं y लूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई x मिले, और इस y के लिए वो x हमेशा यहाँ पे जो भी आए वो n1 में होना चाहिए। मेरी बात को दोबारा से सुनो, n2 में से कोई मैं y लूंगा या y1 लूंगा जिसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ x मिलना चाहिए, यही बात है ना। तो y कहां से ले रहा हूँ, n2 में से ले रहा हूँ, तो लेट क्या कर लिया, y1 लेट कर लिया किस में से, n2 में से, कर लिया ना। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे अपन नया बनाते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू ऑन टू डेफिनेशन, हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑन टू डेफिनेशन, कोई हमें देयर एग्जिस्ट, यानी ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, कोई x1 मिले किसके अंदर से, n1 में से, सच दैट आप ये बात कह पाओ कि f(x1) किसके बराबर है, y1 के बराबर है। ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन से बताई है, क्वेश्चन से मैंने अभी नहीं बताई। क्वेश्चन से आएगी कि नहीं आएगी वो बात की बात है। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई y1 आपका यहाँ पे है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोई x1 n1 में मिलना चाहिए, जिसके लिए आप ये बात कह सको। बट भैया fx की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, x स्क्वायर दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे x1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर मिलेगा। जरा यहाँ पे पुट करना,
तो f(x2) x1 का स्क्वायर बराबर किसके आया, y1 के आया। किसके आया, y1 के आया। तो अब ये जो 2 है इधर जाके क्या बनेगा, 2 इधर जाके बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट y1, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे बनेगा सर। तो अब ये x जो आया ना, ये आपका n में बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज x1 डज नॉट बिलोंग टू n1। क्यों नहीं करता, क्वेश्चन रेज हो गया, बताता हूं। y1 किस में से लिया सर, n2 में से लिया। n2 क्या है, नेचुरल नंबर है। n2 क्या है, एक मिनट रुकना, क्या हो गया इसको, n2 क्या है, एक मिनट ये ऐसे कैसे हो रहा है। n2 क्या है, नेचुरल नंबर है। नाराज हो गया ना, करता है, नेचुरल नंबर है। तो क्या मैं यहाँ पे 3 नहीं ले सकता, क्या मैं, रुको रुको क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ होगी ना। हाँ, तो क्या मैं 3 को नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 3 हुआ n2 में से, तो जरा आप यहाँ 3 रखना, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया। x1 क्या है, x1 किस में से है, x1 तो n1 में से है। n1 क्या है, n1 नेचुरल नंबर है। अगर n1 नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है, कतई नहीं है। तो मतलब x1 किस में बिलोंग नहीं कर रहा, n1 में नहीं कर रहा। मतलब मेरे को एक ऐसा y1 मिल गया, किस में से, n2 में से, जिसकी प्री इमेज मुझे कहाँ नहीं मिल रही, n1 में नहीं मिल रही। यहाँ का 3 मिला, जिसके लिए प्री इमेज यहाँ नहीं आई, किसके अकॉर्डिंग, इस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यानी दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, यानी मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो सेकंड नंबर है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करें या कोई और क्वेश्चन करें। देखो नेचुरल का तो हमने कर लिया, रियल का भी हमने कर लिया, नेचुरल का भी है, ये चीजें सेम है। तो एक ही कहानी जो है वो ये बचती है इंटीजर वाली, है ना। तो इंटीजर वाला कर लेते हैं, ये किया नहीं है। बाकी जो पार्ट होंगे फिर आपको होमवर्क में खुद करनी है, ठीक है ना। सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। तो एक इसका ये पार्ट आप कर लेते हैं, फिर आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुको, जरा नया पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में जरा हमें दे क्या रखा है, एफ जेड टू जेड। जरा बता दो जेड क्या होता है। सर माया मत करो, बता दिया करो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड कैसे है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये अच्छी बात है कि आया क्या है, एक्स स्क्वायर ही आ गया। क्या आया है, एक्स स्क्वायर ही आ गया। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं ये लगे कि सर तो मतलब लंबा चौड़ा करवा रहे हैं, कहीं सॉल्यूशन में आपको 2 लाइनों में इसका आंसर मिल जाए। तो देखो शॉर्टकट कभी मत चलना, ठीक है ना। शॉर्टकट चलोगे उतना पछताओगे। अगर सीख लोगे, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, कि आप हाई लेवल की चीज इन्हीं से सीख सकते हो। बड़े क्वेश्चन में घुस के आप हाई लेवल सीखना चाहोगे, नहीं हो पाएगा। कि यहाँ तो शॉर्टकट चल पड़ेंगे, पहली बात तो वो शॉर्टकट ही समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है हमारा फंक्शन, हमें इसको क्या प्रूफ करना है, 1 1 ऑन 2 करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 1 ऑन 2 करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक तो चीजें समझ आएगी होगी कि अगर मैं चाहता हूँ 1 1 प्रूफ करना, अगर मैं चाहता हूँ 1 1 प्रूफ करना, तो मैं क्या लेट करूंगा। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब मैं लेट करूंगा। अब ये देखो 2 आ गए, तो नाम दो 1 और 2, नाम दो 1 और 2। 1 1 में हमको दिखाना होता है कि अगर fx1 fx2 के बराबर है, तो इमेज भी दोनों की क्या है, बराबर है, तभी वो क्या होता है, 1 1 होता है। क्या होता है, 1 1 होता है। तो चलो लेट कर लो कि x1 x2 जो है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो आपके Z1 में बिलोंग करते हैं। इनपुट ये है ना, कहाँ बिलोंग करते हैं, Z1 में बिलोंग करते हैं। अगर ऐसी बात है तो अब आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि सर fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी बात है तो fx किसके बराबर है, fx तो x स्क्वायर के बराबर है। तो fx1 किसके बराबर होगा, x1 के स्क्वायर के बराबर होगा। और x2 किसके बराबर होगा, x2 x2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पुट कर दो। इसकी वैल्यू है x1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है x2 का स्क्वायर। अब ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ पीयूष, ठीक है ना। ये चीज हमने ऑलरेडी कर ली है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। ठीक बात है, ओके ठीक है। तो कवर कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज हो गया, दिस इंप्लाइज कि fx1 बराबर था किसके, fx2 के। तो दिस इंप्लाइज कि x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। अगर ऐसी बात है तो दिस इंप्लाइज कि f इज 1 1 फंक्शन। फंक्शन कैसा हो गया जी, फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब आ जाओ ऑन टू पे। अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ना आपको एग्जाम में करने में टाइम लगेगा, चुटकियों में उठा दोगे।
और ये बात मेरी एग्जाम में याद भी रखोगे कि सुलेंदर सर ने बताया था, क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, फटाफट उड़ाए जा रहे हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए कोडोमेन जो जड टू था उसमें से कोई एलिमेंट लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसी की प्री इमेज दिखानी होती है। तो हमने क्या कर लिया, कोई भी एलिमेंट लेट कर लिया जड टू में से, किसमें से, जड टू में से लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑन टू डेफिनेशन, ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन टू की डेफिनेशन कहती है कि देयर एग्जिस्ट कोई भी x1 मिले किसमें से, z1 में से, सच दैट सच दैट सच दैट जिसके लिए मैं लिख पाऊं कि fx1 बराबर किसके हो जाए, y1 के हो जाए। बट लेकिन fx किसके बराबर है, वो तो बराबर है x स्क्वायर के। तो यहां से अगर मैं इसमें x1 पुट कर दूं तो वो x1 का स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि ये x1 का स्क्वायर आ गया बराबर किसके आ गया, y1 के आ गया। तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट y1 बन गया। सही बात है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सोच के बताना, सोच के बताना, ये x1 कहां से है, सर z1 में से है। भैया z1 क्या है, z1 इंटीजर है, सही बात है। ये y कहां से है, y कहां से है, y हमारा, एक मिनट देना, साइड मेरा लैपटॉप जो है वो डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, एक मिनट देना, एक मिनट। हाँ ओके, अभी ठीक है। y1 कहां से है, y1 z2 में से है, ये भी क्या है, इंटीजर है, राइट ना। अब आपको कभी किसी ने बताया है कि रूट के अंदर जब भी कोई माइनस में नंबर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, बताया होगा किसी ने, तो 12th क्लास में आ गए ना। तो 11th क्लास में एक चैप्टर आया था, मेरे को तो याद है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। वही तो कहता है कि रूट के अंदर, वही तो रूट वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि रूट के अंदर जब भी कुछ आए तो वो क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। तो मतलब अगर ये इंटीजर है तो y1 नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -3 आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर ऐसा आ रहा है तो क्या x1 ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि x1 क्या है, x1 इंटीजर है। और ये नंबर कैसा नंबर है, ये नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अगर भैया ये इमेजिनरी नंबर है तो x1 बिलोंग नहीं करेगा, मतलब x1 की वैल्यू नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो -3 के लिए जो z2 में था उसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही, उसकी प्री इमेज मुझे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, फंक्शन हमारा क्या नहीं है, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो एक बार बता दो समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, आया ना। लेकिन एक ना यार गड़बड़ हो गई इसके अंदर, ये तो ठीक था, ऑन टू तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखो हमने इसको 1 1 तो प्रूफ किया है ना, किया ना। लेकिन एक यहाँ ना एक और चीज है, और वो बहुत ही इसका एक्सेप्शनल केस है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो है ना, ये वैसे तो सही है लेकिन ये 1 1 होगा नहीं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर, आपने तो प्रूफ कर दिया। बताता हूँ, हर चीज का एक्सेप्शनल केस होता है, यहाँ वो डिस्कस करते हैं, आप यहाँ डिस्कस करते हैं। अच्छा मुझे बताओ फंक्शन क्या था, फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना चीजों को, ये क्या था, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। और इन दोनों के बीच में ऐसे मैपिंग जा रही है ना। अब कोई अगर देख के आया है पहली क्लास को किसी और की तो वो तो स्टार्टिंग में बोल देगा सर गुरुजी गलत करा रहे हैं, सही नहीं करा रहे। भैया गलत नहीं करवा रहा, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना। और वो एक्सेप्शन तो फिर आपको पता ही है, अगर एक चीज गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ घोटाला है सारा। यहाँ पे कैसे एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलते जा रहा है। -1 है, -2 है, -3 ऐसे चलते जा रहा है। इधर भी क्या कहानी है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे चलता जा रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलता जा रहा है। याद है क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 1, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन जरा बता दोगे। डेफिनेशन क्या थी, सबसे पहले हमने रिलेशन पढ़ा था और रिलेशन पे कुछ कंडीशन लगाई थी और उन्हीं कंडीशनों से हमने उसको फंक्शन बनाया था। कंडीशन क्या थी कि अगर कोई एक एलिमेंट ले रहे हो ना तो उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो वो दो 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 नाव में सवार है, तो वो कभी भी पार नहीं हो सकता, तो वो फंक्शन तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, इधर कोई एलिमेंट है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर इमेज ना हो, खाली नहीं होना चाहिए, इमेज तो होनी चाहिए, और एक की दो नहीं होनी चाहिए इमेज। सही बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर मैं दो इनपुट ले रहा हूँ, ये आपको पता है ये Z1 था और ये Z2 था। इधर मैं दो इनपुट ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ -1 और एक ले रहा हूँ 1। यानी मैं पहले मान रहा हूँ कि x1 की वैल्यू क्या है, -1 है। x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है ना। अगर भैया x1 की वैल्यू -1 है तो fx किसके बराबर था, x के स्क्वायर के बराबर था ना। तो अगर आप यहाँ पे -1 पुट करो तो ये क्या बनेगा,
+1 बनेगा। क्या बनेगा? ये मैंने वैसे बता दिया, ये यहाँ लगेगा तो नहीं, पर मैंने फिर भी चलो बता दिया। अब क्योंकि चीज़ें रिवीजन होती रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो f-1 पे वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 1 आ रही है, तो -1 कहाँ मैप हो रहा है जरा बताना। इस 1 पे मैप हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सर। रुक जाओ भैया, मजा तो आना ही था, लेकिन और मजा आएगा जब 1 लोगे। क्या बात कर रहे हो सर, देखते तो जाओ। अब f(x) के अंदर जब 1 पुट करोगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर रखोगे तो वैल्यू क्या आई, मतलब f1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। सर क्या बात कर रहे हो, इस पे भी 1 आ रही है। सर फिर तो ये पक्का 1 1 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इमेज तो दोनों की बराबर आ रही है, इमेज तो दोनों की बराबर आ रही है, बट -1 और 1 तो बराबर नहीं है ना। यानी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं f(x1) बराबर अगर f(x2) है तो x1 किसके बराबर होना चाहिए, x2 के बराबर होना चाहिए। यहाँ इमेज बराबर है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। तो इसका मतलब भैया ये जो फंक्शन है ना, ये 2 1 पे जा रहे हैं, तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन केस था। जब कब, जब हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ था। अब मैं एक मजे की चीज बताता हूँ आपको। इसी फंक्शन को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, मतलब स्क्वायर की जगह 3 कर दूं, अब ये फंक्शन पक्का 1 1 होगा और उसी तरीके से होगा जो आपने ऊपर किया था, ये वाला बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो ये जैसे था ना, ये वाला, ये कोई भी एक्सेप्शन केस होते हैं, ये एकदम से आपको नहीं समझ आएंगे, ये आएंगे तब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। और आप जो ये अपने काम जाम किया है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा एडवांस में दिखने लग जाएगा। सारे स्टेप आपको पहले ही दिखने लग जाएंगे कि हाँ, जैसे मान लो ये देखा, मैं कहूँगा कि x1 पुट किया, x2 पुट किया, दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 1 कर दूंगा, फिर इसको लेट करूंगा, उसको लेट करूंगा, और वो ऐसे बराबर आ जाएंगे, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। ऐसे जब दिमाग में काम होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब यहीं से देख देख के पकड़ लिया करोगे, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को तो यहीं कैंसिल, मतलब कैंसिल किया, एंड करते हैं। बहुत मजा आया आज की क्लास में, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर पहली बार चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और रिप्लाई में ये जरूर बता देना कि सर की क्लासें कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, कभी पेन हमेशा साथ में रखना जब भी क्लास में आओ, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।